तो कैसे हो सब? आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे फेयर वैल्यू गैप। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बहुत लोग वीक टू वीक काउंट करते हैं, बहुत लोग बॉडी टू बॉडी काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। फेयर वैल्यू का कई बार फेल भी होता है, कई बार सक्सेसफुल भी होता है। तो कहाँ पर फेल होता है, कहाँ पे सक्सेसफुल होता है, इसके अलावा इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप कब काम करना बंद हो जाता है, कब काम करता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, बुलिश फेयर वैल्यू गैप दोनों पे ही हम बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है भाई, बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। देखो, जब भी कोई कैंडल, जब भी मार्केट तुम कह सकते हो बुलिश डायरेक्शन में, यानी अप डायरेक्शन में, अप ट्रेंड में मार्केट हो, ठीक है, तो ऐसी जगह पे कोई गैप बनना उसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। और बेयरिश डायरेक्शन में बनना, यानी कि बेयरिश डायरेक्शन में बनेगी तो बेयरिश फेयर वैल्यू गैप होगा। अब फेयर वैल्यू गैप फाइंड कैसे करना है, मतलब मैंने तो बता दिया भाई, बुलिश डायरेक्शन में बनी तो बुलिश डायरेक्शन में जब बनी तो भाई बुलिश फेयर वैल्यू गैप, और जब बेयरिश में बनी तो बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। इतना तो सबको पता चल गया नाम से ही। तो भाई मेन जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि भाई असल में फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। अब मैं कुछ चार्ट पे जाके आपको समझाता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो भाई मैं अपनी स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सिंपल सा समझो फंडा, जब भी फेयर वैल्यू गैप फाइंड करने जाओगे सबसे पहला जो काम करना होगा वो करना होगा EMA सेट करना। कितने का? 200 का EMA सेट करो, ठीक है। इंडिकेटर सेक्शन में जाओ, 200 EMA सर्च करो और 200 उसका सेटिंग करके सेट कर दो, ठीक है। अब इससे पता क्या चलेगा, 200 EMA हमेशा ये पता है कि आपका मार्केट कौन सी डायरेक्शन में। कई बार गलती होती है कि छोटे टाइम फ्रेम फ्री पीरियड में भाई मार्केट अप डायरेक्शन में जा रही है, बुलिश डायरेक्शन में बनी है या बेयरिश डायरेक्शन में बनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फेयर वैल्यू गैप बना के ट्रेड ले लेते हो और पता चलता है लॉस हो गया, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी। तो 200 EMA का लोगे तो पता चल जाएगा अल्टीमेटली मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे यहाँ पे देखो 200 वाली EMA वाली लाइन जो येलो कलर की है वो मार्केट के नीचे बन रही है, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट में तेजी है, मार्केट ऊपर जा रही है। जब जब ये वाली येलो वाली लाइन यानी 200 EMA वाली लाइन ऊपर होगी मार्केट का, इसका मतलब मार्केट में मंदी है, यानी मार्केट नीचे जा रही है। तो ये चीज का ध्यान रखना, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। पहला रूल होना चाहिए कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, साइडवेज मार्केट में नहीं होना चाहिए। 2 रूल हो गए, ठीक है। दूसरा रूल क्या है भाई, 200 वाला EMA लगाओ, इससे ये पता चल जाएगा आपको कि भाई मार्केट एक्चुअल में अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। तो यहाँ मुझे पता चला कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में है। अब मैंने क्या देखा कि भाई यहाँ पे देखो, एक मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, यहाँ पे ये छोटी सी विग यहाँ पे इसकी निकली हुई है और इसके विग से मैंने जोड़ा, ये हुआ आपका क्या हो गया, फेयर वैल्यू गैप। किस कंडीशन में? मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है। इस कंडीशन में इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये बना फेयर वैल्यू गैप। कैसे बना? देखो, मैंने ये बीच वाली कैंडल देखी, ठीक है। जब कोई मिडिल वाली कैंडल, मैक्सिमम मिडिल वाली कैंडल होगी वो हाई होगी, ठीक है। छोटी मोटी कैंडल को कंसीडर मत करना, फेयर वैल्यू गैप हमेशा फेल होगा वहां पर। एक मारू बोजू टाइप की कैंडल बननी चाहिए, ठीक है, मतलब बड़ी कैंडल बननी चाहिए, बीच वाली, मिडिल वाली। फिर उसकी प्रीवियस वाली कैंडल देखो, प्रीवियस वाली कैंडल मैंने देखी रेड वाइट, ठीक है। फिर मैंने देखा उसके नेक्स्ट वाली कैंडल देखो, नेक्स्ट वाली कैंडल देखी। अब क्या करो, प्रीवियस वाले की कैंडल का जो हाई है उसको जोड़ो और जो थर्ड वाली कैंडल यानी नेक्स्ट वाली कैंडल उसके लो को जोड़ो और उसके बीच का गैप, मतलब देखो ये इसकी विग है, ठीक है, छोटी सी विग है इसकी, इसको मैंने जोड़ा और ये हाई है इसको जोड़ा, और जो बीच का एरिया निकल के आया, मतलब आफ्टर कनेक्टिंग लोअर पॉइंट ऑफ नेक्स्ट कैंडल एंड हाई पॉइंट ऑफ प्रीवियस कैंडल, जो बीच का एरिया निकल के आया भाई वही है फेयर वैल्यू गैप। अब करना क्या है, देखो ट्रेड कब करना है आपको, उसको अपने बेनिफिट में कैसे यूज करना है, तो बना दिया आपने। अब उसका बेनिफिट कहाँ पे यूज करना है भाई, देखो मार्केट ऊपर जा रही है, जब भी मार्केट इस एरिया में फॉल करेगी, ठीक है, मार्केट इस एरिया में फॉल करेगी तब आपको ट्रेड करना है। बट कब, उसकी भी एक कंडीशन है, जब भी मार्केट इस एरिया में फॉल करे और आपको देखना है कि मार्केट क्या फॉल करने के बाद 50% से ज्यादा कवर कर ली है, मतलब एक ट्रेंड लाइन बना लो, ठीक है। ये आपका 50% फेयर वैल्यू गैप की बॉडी होगी, ठीक है। ठीक है, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये हो गया भाई कि ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, 50% ऊपर है, 50% नीचे है, मतलब कि भाई 50% एरिया ऊपर फेयर वैल्यू गैप का, 50% एरिया नीचे है। हमेशा मतलब कनेक्ट करना कि बॉडी टू वर्क, ऐसा नहीं होना चाहिए कि विग यहाँ पे है, इस वाली विग की यहाँ पे है तो आपने छोटे से फेयर वैल्यू गैप बनाया, नहीं, एक एरिया होना चाहिए, थोड़ा सा ठीक ठाक एरिया होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पे फॉल करी, जस्ट फॉल होते ही मैं ट्रेड नहीं लेता, पहले मैं वेट करता कि बॉडी जो कैंडल फॉल हो रही है वो एटलीस्ट 50% क्रॉस कर जाए उस फेयर वैल्यू गैप का एरिया, ठीक है। देखो यहाँ पे 50% एरिया ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया है। तो अब मैं क्या करता, यहाँ पे एक कॉल डायरेक्शन के लिए यानी लॉन्ग के लिए पोजीशन ओपन करता। कैसे ओपन करता? सिंपल सा रूल है भाई, लॉन्ग के लिए पोजीशन ओपन करने के लिए
यहाँ पे मेरी आज यहाँ पे कहीं आसपास पोजीशन ओपन होती है। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस मेरा जो फेयर वैल्यू गैप का लास्ट मतलब जो आपने कनेक्ट किया है फर्स्ट वाली कैंडल का हाई कनेक्ट किया, उसके थोड़ा सा नीचे 10 से 20% नीचे आपको लेना है स्टॉप लॉस का एरिया, ठीक है। पहला आपका टारगेट क्या होगा? जो भी हाई था, ठीक है, जो भी कैंडल्स का हाई है प्रीवियस वाली कैंडल्स का है, उसको पहला लेना है आपको टारगेट प्राइस, ठीक है। जैसे टारगेट प्राइस अचीव हो जाए तब आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 1:2-3 तक जा सकते हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना फेयर वैल्यू गैप में कि भाई 50% एटलीस्ट क्रॉस होना चाहिए बॉडी। कोई भी ऐसा नहीं यहाँ इस एरिया में अगर ये कैंडल रेड वाले कैंडल इतनी एरिया में गिरती तो मैं मतलब ट्रेड ना लेता, ठीक है। यहाँ से आके फिर ऊपर जाती ना लेता, कन्फर्म होता ना लेता। मुझे वेट करना होता कि भाई ये वाली कैंडल या इसकी नेक्स्ट कैंडल एटलीस्ट 50% ऑफ फेयर वैल्यू गैप को क्रॉस करे, तब मैं एक ट्रेड प्लान करता। सेकंड चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी देखो मार्केट आके गिरे, फेयर वैल्यू गैप में आके गिरी है, फर्स्ट टाइम गिरी है, ठीक है, तो उसके बाद ऊपर चली गई है तो इसका मतलब भाई आप ट्रेड नहीं ले रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई जस्ट आके टच होके ऊपर गई है, इसका मतलब मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है। फिर सेकंड टाइम गिरी है तो सेकंड टाइम आके 50% तो क्रॉस कर दी, ठीक है, लेकिन तब भी आप ट्रेड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट वो आके वहाँ के आके पोजीशन लिक्विडेट कर दी है। इसका मतलब भाई अब वो कामगर नहीं है। फेयर वैल्यू गैप कामगर कब होगा? जब मार्केट पहले तो फेयर वैल्यू गैप बने और जब मार्केट एक बार आके एटलीस्ट टच कर जाए, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है या फिर नहीं फेयर वैल्यू गैप 50% बॉडी क्रॉस नहीं करी है तो वो खराब हो, मतलब वो फेयर वैल्यू गैप आपका कोई काम करे। 50% मतलब बॉडी ऑफ द कैंडल पहले ही फेयर वैल्यू गैप में, मतलब पहले ही डाउनफॉल में या पहले ही अप ट्रेंड में क्रॉस कर जाए 50% ऑफ द फेयर वैल्यू गैप, तब आपके लिए वो परफेक्ट कंडीशन होती है। मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया कि भाई मार्केट यहाँ पे गई 50% ऑफ बॉडी मतलब कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप को क्रॉस कर दिया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर दिया, देखो ऑटोमेटिकली मुझे रिजल्ट अच्छा खासा मिल गया। जबकि यहाँ से मार्केट काफ़ी ऊपर गई है, देखो यहाँ तक गई है, काफ़ी ऊपर, मार्केट ऊपर ही ऊपर गई है, ठीक है। तो भाई यहाँ से मार्केट ऊपर गई, अब मैं देखता हूँ डाउन डायरेक्शन के लिए। देखो ऐसी कैंडल्स को भी इग्नोर करना हमेशा। यहाँ पे देखो मार्केट भाई नीचे गिर रही है, कहीं फेयर वैल्यू गैप मिल जाए अपने को, अच्छा मार्केट कहीं रिट्रेस कर रही हो, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक यहाँ पे दिखाता हूँ रिवर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। एक यहाँ पे रिवर्स फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है, कहाँ गया भाई टूल्स सेक्शन, बता। देखो ये मार्केट किस डायरेक्शन में भाई? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि मार्केट जो है वो भाई 200 आपका जो वाली लाइन है वो मार्केट उसके नीचे ट्रैवल कर रही है। अल्टीमेटली यहाँ पे देखोगे तो मार्केट उसके नीचे ट्रैवल कर रही है। ये थोड़ा सा आपका पुल बैक वगैरह बने, फेक ब्रेकआउट वगैरह बना, बट मार्केट इसके नीचे ही जा रही है। तो यहाँ पे आप देखते भाई कि भाई मेरे को फेयर वैल्यू गैप मिला, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई मैंने ये वाली कैंडल थी, ये वाली कैंडल का जो लो पॉइंट है वो ये है, मैंने इसको कनेक्ट किया और इस वाली नेक्स्ट वाली कैंडल का हाई पॉइंट है इसको कनेक्ट किया, एक बीच का छोटा सा फेयर वैल्यू गैप मिला। और जो बीच वाली कैंडल वो एक मारूबोजू कैंडल टाइप का, मैंने बोला था कि हमेशा मारूबोजू कैंडल ही कंसीडर करना आप। तो मारूबोजू कैंडल मिल गया मुझे, फर्स्ट कैंडल मिल गया, सेकंड कैंडल मिल गया, मैंने दोनों का आपस में कनेक्ट कर दिया, एक छोटा सा गैप मुझे मिल के आया। अब देखो भाई मार्केट यहाँ से गिरी और यहाँ पे आके टच करी और यहाँ से देखो मार्केट ऊपर गई है। क्या क्यों ऊपर गई है भाई? देखो मैंने कहा था कि जब मार्केट आए और 50% ऑफ बॉडी क्रॉस करे, बट इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा कि कई बार ऐसा होता है कि फेयर वैल्यू गैप सक्सेसफुल नहीं होते। उसमें क्या होता है? सबसे बड़ा रीज़न 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो जैसे ये वाली कैंडल ने आके पूरा ही ब्रेक कर दिया, इस फेयर वैल्यू गैप को पूरा ही ब्रेक कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे चांसेस है भाई कि यहाँ से ट्रेंड बदल जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको ट्रेड नहीं करना है, इस कंडीशन में आपको वेट करना है थोड़ी देर के लिए, 1-2 नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करना है, या फिर आप यहाँ से एक कॉल डायरेक्शन के लिए भी पोजीशन बना सकते हो, मतलब रिवर्स के लिए पोजीशन बना सकते हो, बट वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर जब भी जैसे ये वाली कैंडल ने भाई इस वाली फेयर वैल्यू गैप का जो पूरा एरिया था उसको पूरा ही क्रॉस कर दिया, इसका मतलब भाई यहाँ पे फेक हो जाएगा, कुछ ना कुछ सीन बनेगा, इसका मतलब मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। और देखो यहाँ पे अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पर एक लॉन्ग शॉर्ट के लिए खेलता, शॉर्ट के लिए अगर मैं उसके हिसाब से ट्रेड करता, बिकॉज देखो ये वाली कैंडल भाई फेयर वैल्यू गैप क्रॉस कर दी। अब अल्टीमेटली ट्रेडर होता भाई वो यहाँ पे आके आता, कोई भी बिगनर है वो अपने एक शॉर्ट के लिए पोजीशन ओपन कर देता, बिकॉज ये मार्केट डाउन डायरेक्शन में है। तो मैंने कहा जब डाउन डायरेक्शन हो तो शॉर्ट करना है, जब अप डायरेक्शन में हो तो भाई लॉन्ग करना है। तो शॉर्ट के लिए पोजीशन ओपन करता, जैसे ओपन करता भाई यहाँ पे आके सीधा ऐसे हिट हो जाता, अगली कैंडल में हिट हो जाता, ठीक है। यहाँ पे देखो ना तो यहाँ पे कहीं पे आके हिट हो जाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई जब भी कोई कैंडल आके 50% से ज़्यादा बॉडी
मतलब फेयर वैल्यू गैप को क्रॉस कर जाए, बट वो पूरा क्रॉस ना करे, मतलब पूरी तोड़ के बाहर ना जा रही। जब पूरी ही तोड़ के बाहर चली गई इसका मतलब वहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है अल्टीमेटली, ठीक है। तो उसको कंसीडर मत करना, मैक्सिमम ऑफ टाइम तुम्हारा ट्रेड में लॉस होगा। हो सकता है तो ट्रेड तुम्हारी प्रॉफिटेबल निकल जाए आपकी, बट अल्टीमेटली जो होगा वो लॉस ही होगा, ठीक है। अब इन दो और देख के कंसीडर करते हैं अपन। यहाँ पे देखो भाई, मार्केट किस डायरेक्शन में थे, अप डायरेक्शन में थी, ठीक है। मैंने क्या देखा भाई, एक अपॉर्चुनिटी देखी। अपॉर्चुनिटी कहाँ देखी, देखो एक मैंने बनाया हाई और एक बनाया लो, ठीक है। एक हाई बनाया, एक लो बनाया, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे मुझे फेयर वैल्यू गैप मिला। ये बीच की मारूबोजू कैंडल थी, अप डायरेक्शन में थी, 200 ईएमए के ऊपर है, इसका मतलब हमारी ये मार्केट बुलिश डायरेक्शन में जा रही है। मैंने एक नेक्स्ट वाली कैंडल का जो लोअर पॉइंट था उसको कनेक्ट किया और प्रीवियस वाली कैंडल का जो हाई पॉइंट था उसको कनेक्ट किया और बीच में मुझे एक फेयर वैल्यू गैप मिल गया मारूबोजू कैंडल के बीच में, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पे आके फॉल करी, जैसे आगे फॉल करी 50% ऑफ बॉडी देखो ऑलरेडी क्रॉस कर दी इस कैंडल ने। तो यहाँ पे आप पोजीशन ओपन करते और यहाँ पे कहीं पे आपका स्टॉप लॉस होता और यहाँ से देखो मार्केट ठीक ठाक ऊपर चले गई। पहला टारगेट इसने अचीव कर लिया आपका, देखो यहाँ वाली कैंडल ने पहला टारगेट अचीव कर लिया। दिखाता हूँ बना के आपको। आप लॉन्ग के लिए क्या आते हैं, क्योंकि मार्केट अप डायरेक्शन में, यहाँ पे कहीं पे आपकी पोजीशन ओपन होती है, क्योंकि ये देखो इस एरिया पे आके, क्योंकि इस वाली कैंडल ने ही क्या किया है, वह 50% ऑफ बॉडी को क्रॉस किया है। आपका स्टॉप लॉस मैंने बोला था कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लेना हमेशा, ये वाला जो लाइन है इसका कम से कम 30 to 35% नीचे ही लेना, ठीक है। और टारगेट आपका पहला टारगेट होता है ये वाला, फर्स्ट टारगेट होता है ये, टारगेट होता है फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला टारगेट ये होता है। दोनों देखो दोनों ही अचीव हुए हैं, ऑलमोस्ट दोनों टारगेट अचीव हुए हैं। तो ये फेयर वैल्यू गैप का फंडा है। यही आपको बुलिश डायरेक्शन में भी देखना है, यही आपको बेरिश डायरेक्शन में भी देखना है। बट इस चीज का ध्यान रखना है कि फेयर वैल्यू गैप में आपको 3 पॉइंट कंसीडर करना है। सबसे पहला पॉइंट कि भाई साइडवेज मार्केट में नहीं कंसीडर करना है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में ही कंसीडर करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब भी 50% ऑफ बॉडी से मतलब फेयर वैल्यू गैप की बॉडी से जब कैंडल जब बाहर जाएगी, ठीक है, तब आपको ट्रेड करना है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि 50% तो बाहर आ गए, ऐसा तो नहीं है कि पूरा ही फेयर वैल्यू गैप को तोड़ के बाहर चली गई। इसका मतलब वहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, ठीक है। वो रिवर्स फेयर वैल्यू गैप बन सकता है, वहाँ पर हो सकता हो कि भाई वहाँ से मार्केट चेंज हो जाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो फेयर वैल्यू गैप हमेशा कहाँ पे कंसीडर होगा, जब 50% तो थोड़ा सा बाहर कैंडल होगी, तब आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे देखो छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बना है, देखो मार्केट कौन सी डायरेक्शन में थी, मार्केट अप डायरेक्शन में थी, ठीक है। मैंने ठीक है अप डायरेक्शन कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे छोटा सा बना है कि नहीं बना फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे देखो भाई मार्केट अप डायरेक्शन में थी और इसका ये लो हो गया, ये इसका हाई हो गया, करेक्ट के छोटा सा बन गया आपका फेयर वैल्यू गैप। बट मैंने क्या कहा था कि मारूबोजू कैंडल बननी चाहिए बीच वाली। देखो यहाँ पे देखो आके अल्टीमेटली ब्रेकआउट हुआ कि अगर आप यहाँ पे आके ट्रेड प्लान करते हैं, यहाँ से मार्केट गई नीचे गई, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेते, देखो नेक्स्ट वाली कैंडल पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, फटाक से हिट हुआ कि नहीं। यही मैं कह रहा हूँ कि भाई मारूबोजू कैंडल बीच वाली होनी चाहिए, कि कंसीडर ये मैक्स मतलब आप फिक्स करके चलो, तभी आपका फेयर वैल्यू गैप काम करेगा मैक्सिमम ऑफ टाइम। क्योंकि मैंने बहुत बैक टेस्ट किया, इतना बैक टेस्ट किया ना फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, तो 3-4 पॉइंट निकल के आए कि भाई मारूबोजू कैंडल बीच वाली भी चाहिए, बड़ी सी कैंडल होनी चाहिए जो मिडिल वाली कैंडल है, ठीक है। सेकंड चीज ये होना चाहिए कि भाई 50% ऑफ बॉडी से बाहर होना चाहिए। ये मैंने बैक टेस्ट के ऊपर पूरा बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं आपको हवा में बता रहा हूँ। बैक टेस्ट किया है, जब मैंने रिजल्ट देखे अल्टीमेटली कि भाई इस टाइम पे तब काम करिए, तभी मैं वो स्ट्रेटेजी आपको शेयर कर रहा हूँ। बाय द वे बताना मुझे सीरीज कैसी जा रही है, अगर इसमें कुछ भी डाउट हो रहा है आपको पूरा वीडियो समझने में, या फिर कुछ भी आपको क्वेश्चन वगैरह, या चाहते हो किसी और टॉपिक से वीडियो बनाना, तो मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना। और मुझे ज़रूर बताना कि ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है कैसी लगी आपको, क्या दिक्कत लगी, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, थोड़ा सा कमेंट में मैं जो बता सकते हो बताओ। तब तक के सब्सक्राइब करके रखो एस्कोबार ट्रेड्स को, बिकॉज आने वाली वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। बाय बाय, गुड नाइट।